नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस समय गाज़ा में कैसे इजराइल तालिबान मानसिकता के लोगों को कुचल रहा है, सटीक तरीके से निशाना मार मार कर कुचल रहा है। उन्होंने कहा है कि तालिबानी सोच वालों का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही करेगी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से राजस्थान का चुनावी माहौल जो है वो गर्मा गया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इसराइल हमास युद्ध की भी एंट्री हो गई है। बाबा बालकनाथ के नामांकन के समय राजस्थान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसराइल किस तरीके से तालिबानी मानसिकता के लोगों को निशाना बना बना कर मार रहा है। उन्होंने कहा है कि उसी तरीके से कठोर जवाब देने के लिए राजस्थान में भी मजबूत सरकार होनी चाहिए। इस तरीके के बयान देकर योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है जिसमें पार्टी राजस्थान में सुरक्षा और राष्ट्रवाद को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने का फैसला कर रही है। आपको ये भी बता रहे हैं हम कि योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत सरकार धार्मिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करती है। उन्होंने कहा है कि कन्हैयालाल की हत्या हुई तो उसके परिवार को केवल 5 लाख रुपए की मदद दी गई, जबकि गौ हत्या के मामले में 20 से 25 लाख रुपए की मदद दी गई। उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा है कि आप सोच सकते हैं कि यदि कन्हैयालाल की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई होती तो क्या होता। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्हैयालाल की हत्या का मामला उठाया था। उन्होंने कहा है कि इस समय गाजा में कैसे इजराइल तालिबानी मानसिकता के लोगों को कुचल रहा है, सटीक तरीके से निशाना बनाकर मार रहा है। उसी तरीके से जो ये चीज़ें कर रहे हैं वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अब ये स्थिति जो है वो बदलेगी। भाजपा आपको बता रहे हैं कि ने राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा विधानसभा सीट पर अपने सांसद बाबा बालकनाथ को उतारा है। बाबा बालकनाथ उसी संप्रदाय के संत हैं जिस समुदाय से स्वयं योगी आदित्यनाथ आते हैं। यही कारण है कि बाबा बालकनाथ भी उसी अंदाज और तेवर में बात करते हैं जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ बात करते हैं। उन्हें राजस्थान के योगी के रूप में देखा जाता है। मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या वाली सीट तिजारा पर पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार संदीप कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अहमद खान को हरा दिया था। इस बार इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इसी उम्मीदवार से है। बाबा बालकनाथ का नाम बहुत बड़ा है जो उन्हें चुनावी लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तिजारा राजस्थान की उन चंद विधानसभा सीटों में शामिल है जहां बता रहे हैं कि भाजपा को सबसे कम सफलता मिली है। भाजपा ने तिजारा सीट पर केवल एक बार 2013 में सफलता पाई थी। उस चुनाव में भाजपा के ममन सिंह को जीत मिली थी, जबकि ज़्यादातर मामलों में ये सीट कांग्रेस उम्मीदवारों के पास रही है। यही कारण है कि सीट पर भाजपा की लड़ाई कठिन काफ़ी मानी जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा संबोधित भी किया गया। तमाम बातें उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई। उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान में अब जो है वो बदलाव की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और बदलाव ज़रूर होगा।